क्रेग, जो कि एक मिडिल क्लास का नॉर्मल सा लड़का होता है, उसकी दोस्ती एक बूढ़े बिलियनेयर से हो जाती है, जो कि समय के साथ साथ इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं जैसे कि वो एक परिवार का ही हिस्सा हो। पर एक दिन अचानक क्रेग का दोस्त यानी कि मिस्टर हैरिगन की मौत हो जाती है, जिसके वजह से क्रेग बहुत दुखी हो जाता है और मिस्टर हैरिगन को बहुत मिस करता है। इसलिए वो वैसे ही अपने मन को दिलासा देने के लिए मिस्टर हैरिगन को एक मैसेज करता है कि वो उनके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत मिस करेगा, जो कि पहले तो नॉर्मल ही लगता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट तब आता है जब उसे मिस्टर हैरिगन के फोन से रिप्लाई आता है, जो कि क्रेग के लिए इतना शॉकिंग इसलिए होता है क्योंकि क्रेग ने हैरिगन को दफनाते वक्त हैरिगन का फोन उसके पॉकेट में ही रख दिया था। इसलिए क्रेग को ये समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहते हुए भी मिस्टर हैरिगन को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि क्रेग 5-6 साल की उम्र से ही मिस्टर हैरिगन को किताबें पढ़कर सुनाने का काम करता था, जो कि वो हफ्ते में 3 दिन करता था, जिसके बदले में मिस्टर हैरिगन क्रेग को हर एक दिन के लिए $5 दिया करते थे और साल में 4 बार यानी कि वैलेंटाइंस डे, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और क्रेग के जन्मदिन पर मिस्टर हैरिगन उसे एक लॉटरी का टिकट दिया करते थे, जो कि मिस्टर हैरिगन सिर्फ अपने दोस्तों को ही देते थे, जो कि उनके पास उतने नहीं थे। और ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और क्रेग बड़ा होकर हाई स्कूल जाने लग जाता है, जहाँ क्रेग को वहाँ के कैफेटेरिया में कुछ फेमस ग्रुप दिखाई देता है, जैसे कि सैमसंग, मोटरोला और आईफोन का ग्रुप, जिसमें से क्रेग को आईफोन के ग्रुप में से एक लड़की पसंद आ जाता है, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए उसे आईफोन की ज़रूरत होती है, जो कि वो लॉटरी के जीते हुए पैसों से खरीद लेता है। हालांकि हैरिगन को क्रेग का फ़ोन खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उसके ख्यालात कुछ अलग होते हैं। इसलिए क्रेग हैरिगन को जानबूझकर एक फ़ोन गिफ्ट करता है, जिसके बारे में हैरिगन को कुछ पता नहीं होता। इसलिए क्रेग हैरिगन को फ़ोन को यूज़ करना सिखाता है। और अब जब हैरिगन एक बिजनेसमैन होता है, तो ऐसे में उसे फ़ोन के स्टॉक मार्केट के ऐप्स बहुत पसंद आते हैं, और ऐसा करते करते वो हर दिन किताबें पढ़ने से पहले क्रेग से फ़ोन को यूज़ करना सीखने लगता है, जिसको करते करते महीनों बीत जाते हैं और एक दिन हैरिगन की मौत हो जाती है। हालांकि हैरिगन की मौत से पहले ही ड्रॉर के लॉटरी टिकट्स को देखकर क्रेग को ये पता चल जाता है कि वही उसका इकलौता दोस्त है। इसलिए इस चीज़ को याद करते हुए क्रेग हैरिगन की मौत के बाद भी अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भी उनके उस बुक के रीडिंग सेशन को बहुत एंजॉय करता था। इसलिए क्रेग अपने आखिरी गिफ्ट को यानी कि हैरिगन के फ़ोन को हैरिगन के साथ ही दफना देता है। हालांकि हैरिगन भी क्रेग के साथ रिश्ता यूं ही ख़त्म नहीं करता। वो क्रेग को उसके कॉलेज के साथ साथ उसके करियर को शुरू करने के लिए $1 मिलियन का एक एफडी बना कर देता है, ताकि क्रेग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर अब जब हैरिगन जा चुका था, तो इसी गम में क्रेग हैरिगन के पास एक मैसेज करता है। हालांकि उसको उससे रिप्लाई का कोई उम्मीद नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अगली सुबह हैरिगन का रिप्लाई देखता है, वो चौंक जाता है, क्योंकि हैरिगन के कॉफिन में जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए ये देखने के लिए कि वो फ़ोन अब भी हैरिगन के पास है या नहीं, वो कब्रिस्तान जाता है, जहाँ वो फ़ोन मिलाकर फ़ोन के घंटी को सुनने की कोशिश करता है, जो कि क्रेग को बिना किसी रुकावट के साफ साफ सुनाई भी देता है। पर क्रेग के हिसाब से अब जब मिस्टर हैरिगन मैसेज नहीं कर सकता था, तो ऐसे में उसे कोई हैकिंग का प्रॉब्लम समझकर अपने नॉर्मल लाइफ में ढलने की कोशिश करता है और अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है। पर इसी दौरान एक दिन जब स्कूल में प्रॉम नाइट होता है, तब क्रेग को एक बुली बुरे तरीके से पीट देता है, जिसको देखते हुए क्रेग की फेवरेट टीचर उसे बचा तो लेती है, लेकिन क्रेग इस हादसे से बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है। इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए वो यूं ही हैरिगन को फ़ोन मिला देता है। लेकिन अब जब उस कॉल को कोई पिक नहीं कर सकता था, तो ऐसे में वो कॉल वॉइस मेल में चला जाता है, जहाँ पर क्रेग मिस्टर हैरिगन को उस बुली के बारे में बताता है जिसने उसको पीटा था, इस उम्मीद में
कि शायद इसे शेयर करने से उसको अच्छा फील होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके अगली सुबह क्रेग को ये पता चलता है कि जिसने उसको मारा था उसकी मौत हो चुकी है। इसलिए क्रेग उसका जिम्मेदार अपने आप को मानने लगता है, जबकि उसे ये पता होता है कि उसकी मौत छत से गिरने से हुई है, जिसको लेकर के क्रेग की टीचर भी क्रेग को मूव ऑन करने के लिए बोलती है। लेकिन क्रेग अपने टीचर से बातों को ये पूछकर ख़त्म करता है कि क्या वो भूतों पर विश्वास करती है या नहीं, जिसको पूछने के बाद क्रेग अपने घर आ जाता है, जहाँ वो एक बार फिर से मिस्टर हैरिगन को फ़ोन लगाता है और ये पूछता है कि क्या उस लड़के के मौत के पीछे उनका हाथ है, जिसको पूछते ही वो फ़ोन रख देता है। पर तभी क्रेग को मिस्टर हैरिगन की तरफ से एक फ़ोन आता है, जिसको देखकर वो डर के मारे नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन कट जाता है वो अपने फ़ोन की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी हैरिगन की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि कुछ क्लियर तो नहीं होता, पर अब जब वो एक ऐसे फ़ोन से आ रहा था जो कि कई महीनों से दफन है, तो उसे ऐसे में टेंशन होने लगता है। इसलिए वो इन सब को रोकने के लिए टाउन जाता है और एक नया फ़ोन खरीद लेता है, जिसके वजह से ना सिर्फ मिस्टर हैरिगन के तरफ से उसे फ़ोन या मैसेज आना बंद हो जाता है, बल्कि क्रेग का भी कॉल मिस्टर हैरिगन को नहीं लगता। जिसके बाद वो एक बार फिर से इन सबको पीछे छोड़कर कॉलेज जाने लगता है और अपने पढ़ाई को जारी रखता है। पर कुछ महीनों बाद क्रेग को उसके पिता का फ़ोन आता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि उसके फेवरेट टीचर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इसलिए क्रेग अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अपने टीचर के फ्यूनरल में जाता है, जहां जाकर क्रेग को ये पता चलता है कि जिस गाड़ी के साथ उसके टीचर का एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर नशे में था, जिसके लिए उसे ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से कई सारे नोटिस मिल चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोर्ट उसे सजा ना देते हुए एक पागल खाने भिजवा देता है, जिसको अनफेयर समझकर क्रेग को गुस्सा आता है, जो कि ये नहीं चाहता था कि उसके टीचर का कातिल आज़ाद घूमे। इसलिए वो फिर से एक बार अपने पुराने फ़ोन को ढूंढता है और उससे मिस्टर हैरिगन को फ़ोन लगाता है, जो कि पहले के तरह ही बिना किसी रुकावट के लग जाता है, जहां क्रेग हैरिगन को अपने टीचर और उस शराबी के बारे में बताता है, जिसके वजह से पहले के तरह ही उसके अगली सुबह क्रेग को उस शख्स के मौत के बारे में पता चलता है, जिसके साथ उसके टीचर का एक्सीडेंट हुआ था। पर अब जब इन सब से उसकी टीचर वापस नहीं आ सकती थी, तो ऐसे में क्रेग एक बार फिर उस शख्स के मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते मिस्टर हैरिगन के मैसेज को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। हालांकि क्रेग 100% श्योर नहीं होता, पर उसे ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर हैरिगन उसे ये सब बंद करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि क्रेग उन सब चीज़ों से मूव ऑन ना करके, खास करके मिस्टर हैरिगन के मौत से मूव ऑन ना करके खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। इसलिए क्रेग ये देखते हुए डिसाइड करता है कि वो और मिस्टर हैरिगन को कॉल नहीं करेगा, और वो ऐसा करके उस फ़ोन को पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।